दोस्तों, आज हम उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं के बारे में बात करेंगे, जो भुवनेश्वर शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों पर स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी भारत के प्राचीन गुफाओं में गिना जाता है, जिसका उल्लेख हाथी गुफा शिलालेख में किया गया है कुमारी पर्वत के रूप में। ये गुफाएं जैन समुदाय द्वारा बनाई गई सबसे शुरुआती गुफाओं में गिना जाता है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा दोनों अलग अलग हैं। उदयगिरी में आपको 18 गुफाएं नजर आएंगी, बल्कि खंडगिरी में आपको 15 गुफाएं नजर आएगी। उदयगिरी में स्थित रानी गुफा सबसे महत्वपूर्ण गुफा है, जो कि 2 मंजिला एक मठ है। उदयगिरी और खंडगिरी को हर साल बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ इतिहासकार आते हैं जिन्हें इतिहास में रुचि होती है, और वो अपने सर्वे के लिए यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने को मिलते हैं। उन्हें बहुत सारी जानकारी भी इन गुफाओं से मिल जाती है। इतिहासकारों की माने तो 2री शताब्दी में राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए ये आरामदायक गुफाएं बनाई थी। यहाँ पर जैन भिक्षु आराम करते थे और उनके रहने खाने का बंदोबस्त भी किया जाता था। इन गुफाओं में बहुत सारे तब के ज़माने के चित्र भी बनाए गए हैं, जो आज के ज़माने में सर्वे के लिए काम आता है। उदयगिरी और खंडगिरी की खोज 19वीं शताब्दी में एक युवा ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। वैसे तो उदयगिरी और खंडगिरी दोनों गुफाएं बहुत सुंदर हैं, बहुत जानकारी आपको दे सकते हैं, लेकिन उदयगिरी की गुफाएं खंडगिरी की तुलना में अधिक सुंदर हैं। उदयगिरी और खंडगिरी घूमने का सबसे अच्छा समय है अगर आप नवंबर से लेकर मार्च के अंदर जाते हैं, क्योंकि उस समय उड़ीसा में बारिश नहीं होती, अगर होती है तो बहुत कम होती है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। महज अगर आप उड़ीसा आए हैं और भुवनेश्वर आए हैं तो सिर्फ आप उदयगिरी और खंडगिरी तो नहीं घूमेंगे। लिंगराज मंदिर का नाम दुनिया भर में है। 64 योगिनी मंदिर, धौली हिल, नंदन कानन, ये सारी जगहें आप घूमने जा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय कहाँ निकल गया है। वैसे अगर आप उदयगिरी और खंडगिरी घूमना चाहते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। आपको उदयगिरी और खंडगिरी घूमने के लिए 3-4 घंटे तो चाहिए ही, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर भी है। पहाड़ी पर स्थित उदयगिरी में, जैसे मैंने आपको कहा कि 18 गुफाएं हैं, खंडगिरी में 15 गुफाएं। सारी गुफाओं के अलग अलग नाम है और सारी गुफाओं में घूमने के लिए, देखने के लिए आपको 3-4 घंटे या 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। अगर आप वहां जाते हैं तो आपको आरामदायक जूते भी पहनकर जाने चाहिए, क्योंकि ये जगह पहाड़ियों पर स्थित है और फिसलन भी हो सकती है, क्योंकि अगर कभी कभार बारिश हो गई तो फिसलन होती है। इसके साथ ही कुछ जंगल भी यहाँ है, क्योंकि आपको अगर आरामदायक जूते आप पहनेंगे तो आपको कंफर्ट लगेगा चलने में और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। अगर आप उड़ीसा के बाहर से हैं और फ्लाइट में आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट यानी बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर आप कोई भी टैक्सी लेकर 15-20 मिनट में खंडगिरी और उदयगिरी पर पहुंच सकते हैं और दिन भर आप वहां घूम सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आप आ सकते हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप टैक्सी से उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो भुवनेश्वर बरमुडा बस स्टैंड में उतरकर आप उदयगिरी और खंडगिरी तक जा सकते हैं। क्योंकि भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, इसीलिए आप अगर फ्लाइट से आते हैं या फिर ट्रेन से आते हैं या फिर बस से आते हैं, किसी में भी आने से आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा। आप कंफर्टेबली यहाँ तक पहुँच सकते हैं और खंडगिरी उदयगिरी को आराम से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक टैक्सी बुक करते हैं तो नंदन कानन, धौली हिल, लिंगराज मंदिर, ये सब आप घूम सकते हैं। भुवनेश्वर में आपको बहुत सारे ऐसे कंफर्टेबल होटल भी मिल जाएंगे जिसमें आप ठहर भी सकते हैं और 3-4 दिन अपनी छुट्टियां बिता भी सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, उड़ीसा में बहुत सारी घूमने वाली जगहें हैं, ख़त्म ही नहीं होगा, पर आपका समय ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ भुवनेश्वर आना चाहते हैं और उसी के आसपास वाले एरिया घूमना चाहते हैं तो उदयगिरी खंडगिरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही इसके आसपास वाले एरिया जैसे कि लिंगराज मंदिर हो गया, 64 योगिनी मंदिर, और भी कई जगह जैसे कि नंदन कानन, चिड़ियाघर आप घूम सकते हैं। सिर्फ भुवनेश्वर घूमने के लिए भी आपको कम से कम 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। और अगर आप इस साल एक अच्छा वेकेशन बिता सकते हैं तो भुवनेश्वर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप उड़ीसा की दूसरी जगहों पर भी जाना चाहते हैं तो भी आपको मेरे ही चैनल पर आगे चलकर वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। मैं उड़ीसा के प्रमुख
पर्यटक स्थल के बारे में आपको धीरे धीरे करके बताती जाऊंगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर वो भी वेकेशन पर आना चाहते हैं तो उड़ीसा ज़रूर आएँ। तो सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को ताकि आगे चलकर भी आप ऐसी ही वीडियोस देख सकें।